हाय स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के बारे में पढ़ेंगे। सरफेस जो रिफ्लेक्ट कर सकती है यानी जिस पर रोशनी पड़ती है तो वापस मूव करती है यानी रिफ्लेक्शन होती है, तो वो जो सरफेस होती है, जगह होती है, उनकी भी कुछ टाइप्स हैं। यानी कि ऐसी जगह, ऐसी जगह जो कि रिफ्लेक्शन का अमल कर सकती हैं, यानी वहाँ पे रोशनी रिफ्लेक्ट कर सकती है, उनकी भी कुछ टाइप्स हैं। कुछ सतहें दूसरों की निस्बत ज़्यादा रोशनी रिफ्लेक्ट करती हैं। रिफ्लेक्टिंग सतह हमवार भी हो सकती है और खुरदरी भी। जो रिफ्लेक्शन है, जिस जगह पे रिफ्लेक्शन होनी है, वो सतह प्लेन भी हो सकती है यानी सीधी भी, और खुरदरी भी, ऊंची नीची हो सकती है। पहला हमारे पास आता है स्मूथ सरफेस। एक प्लेन सतह को हमवार सतह कहते हैं। हमवार सतह कौन सी होती है? जो बिल्कुल सीधी होती है, कोई उसमें कोई गड़बड़ वगैरह ऊंची नीची नहीं होती। जिस तरह आपका प्लेन शीशा होता है जिस पे हम बाल अपने सेट करते हैं। जब रोशनी की मतवाजी शुआएं किसी हमवार चमकदार सतह से टकराती हैं तो तमाम शुआएं इस जाविया पर रिफ्लेक्ट होती हैं। इसे रोशनी की रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो होता ये है कि जिस जगह पे जाके वो टकराती है रोशनी, उसी जगह से वापस मुड़ती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं नीली जिधर टकरा रही है उसी से ऊपर की तरफ एंगल बना रही है, यानी आगे ही लाइन शुरू हो रही है। तो इसमें कोई गड़बड़ वगैरह नहीं हो रही, यानी सीधी सीधी लाइनें रिफ्लेक्ट हो रही है। इसको रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। फिर हमारे पास आता है खुरदरी सतह। खुरदरी सतह में आगे पीछे जो है रिफ्लेक्शन होगी। जैसे कि यहाँ पे आप देखें, ऊपर से नीली लाइनें आई यानी कि इंसिडेंट रेज आई। इंसिडेंट रेज जैसे ही उस जगह पर पड़ी तो खुरदरी होने की वजह से क्या हुआ, कोई जो रिफ्लेक्शन किधर को होगी, कोई किधर को होगी, यानी आगे पीछे हो गई रिफ्लेक्शन। ठीक है। एक ऊंची नीची गैर हमवार सतह को खुरदरी सतह कहते हैं, यानी कि रफ सरफेस। जब रोशनी की मतवाजी शुआएं किसी खुरदरी सतह से टकराती हैं तो तमाम शुआएं मुख्तलिफ जावियों पर रिफ्लेक्ट करती हैं। इसे रोशनी की डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहते हैं। रोशनी की कौन सी ये रिफ्लेक्शन है? डिफ्यूज्ड। रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोशनी की रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का इतलाक़ कहते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें क्या रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मिलती है, उनका तलक मिलता है। रोशनी की रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कई जगहों पर इतलाक़ है। हम रोशनी की रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से प्लेन मिरर में अपना इमेज देखते हैं, यानी जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो कोई जो हमारा जो है अक्स ऐसा नहीं होता कि टेढ़ा हो जाता है। ठीक है, वो बिल्कुल सीधा जैसा हम हैं, जैसे हम हैं वैसा ही शीशे में दिखता है। लेकिन वहाँ पे अगर खुरदरा हो जाए तो हमारा जो मुंह है किसी और तरफ हो जाएगा, यानी समझ रहे हैं ना आप। हम एक चमकदार सतह की मदद से रोशनी की रेगुलर रिफ्लेक्शन के ज़रिए सूरज की रोशनी तारीक मकामात की तरफ मोड़ सकते हैं। तो क्या कहता है, रोशनी की जो रेगुलर रिफ्लेक्शन के ज़रिए सूरज की रोशनी जो है तारीक मकामात की तरफ मोड़ सकते हैं, यानी कि सूरज की रोशनी जिस तरफ आ रही है, यानी हम शीशे की मदद से सूरज की रोशनी जो है किसी दूसरी सिमत में मोड़ सकते हैं। लेकिन वही अगर खुरदरी होगी तो हम जिस तरफ मोड़ना चाहेंगे उस तरफ नहीं जाएगी, बल्कि दूसरी तरफ किसी और जगह चली जाएगी। सूरज की रोशनी बराह रास्त हमारे कमरे के अंदर नहीं पहुंचती, लेकिन हम अपने कमरों के अंदर चीज़ों को देख सकते हैं। ये रोशनी की डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बायस होता है। रोशनी जब गर्दो गवार के ज़रात पर चमकती है तो मुख्तलिफ सिमतों में बिखरती है। अच्छा, होता क्या है कि वो डायरेक्ट तो हमारे घरों यानी कि कमरों में नहीं आ रही। अब होता क्या है, आपका जो रोशनदान है, जो आपने बॉक्स सा बनाया हुआ है दीवार में, अब वहाँ पे जब अब लाइट आती है तो वहाँ जो उसके कोने वगैरह हैं वहाँ से पड़ने के बाद इधर उधर आके आपके घुस जाती है, यानी कमरों में। हम सूरज तुलू होने से थोड़ी देर कबल और सूरज ग्रूप होने के थोड़ी देर बाद तक चीज़ें रोशनी की डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बायस ही देखते हैं। तो सूरज ग्रूप हो जाता है, नज़र भी नहीं आता। लेकिन होता क्या है कि हमें फिर भी
यानी कि सही तरह नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि जब सूरज ग्रूब भी हो चुका होता है हमें नज़र नहीं आता, लेकिन वो चीज़ों पर रोशनी वगैरह पड़ने के बाद हमें नज़र आ रहा होता है, यानी खुरदरी जगह यानी आसपास जो चीज़ें उससे टकराने के बाद। आई होप यू लर्न मैनी थिंग्स इन दिस वीडियो, सो gonna see you in the next video. Until then, goodbye for now.